जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सभी को बधाई देके स्वागत करता हूँ। आज एक और रविवार के दिन प्रभु ने हमें ले आए, इसलिए प्रभु का ही आदर और महिमा हो। इतने दिन हमें आश्चर्य तरीके से संभाल कर, बचा कर, हमें जो है तृप्त करा कर, चला कर आज एक और नए हफ्ते में ले आए, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम आज भी सब मिलकर जो है प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, स्तुति महिमा करते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। और विशेष करके सब एक आनंद और खुशी के साथ हम प्रभु के चरणों में आए कर सभी जन उत्साह के साथ आज हम जो है प्रभु की आराधना करेंगे और उनकी महिमा करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद के साथ स्वागत करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हम आपका धन्यवाद के साथ स्वागत करते हैं पिता पवित्र परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah. प्रेमी परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ओ आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। Hallelujah. स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन्यवाद के साथ स्वागत करते हैं राजा, आपको बधाई देते हुए स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर धन्यवाद के साथ प्रभु का स्वागत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. प्रभु आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं राजा, पवित्र आत्मा हम आपकी महिमा को चाहते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय प्रभु हमारे बीच में मंडराइए राजा, हमारे घर पर मंडराइए प्रभु। पवित्र आत्मा जहाँ पर है वहाँ छुटकारा आए कर वचन कहता है प्रभु। प्रभु भले ही हम अलग अलग है राजा, ओ लेकिन हमारे घर पर हम जिस स्थान पर है उस स्थान पर पवित्र आत्मा मंडराने के लिए काफी है प्रभु। इस सुबह के समय हमारे बीच में मंडराइए प्रभु, हमारे घर पर मंडराइए राजा। प्रभु की महिमा इस सुबह के समय में परिपूर्ण तरीके से भरे प्रभु। प्रभु आप उतर आइए राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर कर वो अपने नाम की महिमा कीजिए प्रभु। बड़े बड़े अद्भुत कीजिए राजा। छुटकारा देने वाला परमेश्वर इस प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी के जीवन में एक छुटकारा इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह आराधना के समय उतर कर दीजिए प्रभु। प्रभु सभी जन प्रभु एक छुटकारे के साथ आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए सभी को छुड़ाइए प्रभु। एक भय और भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ तेरी आराधना करने के लिए हम सभी को तैयार कर प्रभु। प्रभु शुरुआत से लेके अंत तक तू कार्य कर राजा। तू बड़े हम घटे प्रभु, तू बड़े हम घटे राजा। आपकी इच्छा स्वर्गीय परमेश्वर इस आराधना में केवल आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए राजा। वचनों के द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु। खानों को खोल दीजिए प्रभु, एक मन को दीजिए राजा, एकता को दीजिए प्रभु। आपके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हर एक हृदय को तैयार कीजिए राजा। प्रभु आपका वचन से सभी को तृप्त कीजिए प्रभु। आपके हाथों में देते पिता, आपके हाथों में देते पवित्र आत्मा, आपके हाथों में देते यीशु मसीह। आप कार्य कीजिए राजा, आप कार्य कीजिए। हाथों को उठाकर बोलेंगे प्रभु इस सुबह के समय, ओ यस प्रभु उतर आइए, आप नियंत्रण कीजिए प्रभु। हाथों को उठाकर बोलेंगे तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी
महिमा का बादल घेरे इस जगह को, यीशु तू छू ले हम सभी को। बोलिए यीशु तू छू ले हम सभी को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। बोलिए तेरी महिमा का बादल घेरे इस घर को, घेरे इस घर को। यीशु तू छू ले हम सभी को। उतर आइए प्रभु हमें स्पर्श करने, आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा, आपकी प्रसन्नता को हम चाहते प्रभु। हमारे घर को प्रभु की महिमा का बादल ढके। सुबह के समय प्रभु हमारे हाथों को उठाकर आपकी उपस्थिति का स्वागत करते, आपकी महिमा के बादल का स्वागत करते। आप मंडराइए, आप नियंत्रण कीजिए प्रभु। आपके हाथों में देता हूँ, आपके हाथों में देते पवित्र आत्मा चलाइए। यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को प्रवेश मसीहा के नाम से बधाई देके स्वागत करता हूँ। हम मिलकर गीत गाकर प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। सभी जन ये गीत को गाएंगे, तू भला है कर कर। हमारा यीशु भला है, आमीन। हमारा यीशु मसीह जो है भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो जो 2020 साल पहले जो इस धरती पर करते फिरा, वही भलाई आज भी करने के लिए काफ़ी है आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी। तो वही गीत हम गाएंगे कि तू भला है कर कर, तू भला है, तू महान है, तू राजा है, तू प्रभु है, तू पवित्र है कर कर। तो हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू महान है, 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 तू महान है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा। मिलकर तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तू प्रभु है, 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 तू प्रभु है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। तू पवित्र है, तू पवित्र है,
पवित्र है, तू 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 पवित्र है। तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता सदा की है। तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता सदा की है। यीशु बना है, 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 यीशु बना है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। यीशु महान है, 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 यीशु महान है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये गीत हमारे साथ मिलके गा पाए? थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप भी हमारे साथ इस गीत को गाइए। एक ही जन भला है, यीशु है। एक ही महान है, वो यीशु है। एक ही राजा है, वो यीशु है। कारण उसी का सिंहासन सदा की है, और वही प्रभु है, और वही पवित्र है। तो हमारे साथ मिलकर अभी हम पहले तू पवित्र है, तू प्रभु है, तू राजा है गाए थे, उस जगह पर यीशु राजा है गाएंगे। यीशु पवित्र है, यीशु प्रभु है कर कर आमीन गाएंगे क्या? यीशु राजा है, 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 यीशु राजा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। यीशु प्रभु है, 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 यीशु प्रभु है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। यीशु पवित्र है, 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 यीशु पवित्र है। तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता सदा की है। तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता सदा की है। यीशु बना है, 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 यीशु बना है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसी की महिमा हो आमीन। हम एक और गीत गाकर प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं आमीन हालेलुया। हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। विश्वास करते हो? आमीन। बगल वाले को देखकर बोलिए, सब कुछ संभव है हमारे परमेश्वर से कर कर आमीन। संभव है हमारे परमेश्वर से हालेलुया। हम ये इस गीत को गाएंगे। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है,
में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा, सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा, शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तू, शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तू। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मिलकर कहेंगे संभव है, संभव है, Yes. सब संभव है, हमारे यीशु से सब कुछ संभव है, कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। लाल समंदर ने तुझे देखकर दूर हो गया, लाल समंदर ने तुझे देखकर दूर हो गया, यरदन नदी भी तुझे देखकर पीछे हटा, यरदन नदी भी तुझे देखकर पीछे हटा। संभव है, सब संभव है, और तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मिलकर बोलेंगे संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ, हमारा यीशु मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ, फिर से आएगा तू, रूपांतर देगा हमें, हमारा यीशु फिर से आएगा तू, रूपांतर देगा हमें। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मिलकर संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। तेरा न कहना ही है, शैतान भागता है दूर, तेरा न कहना ही है, शैतान भागता है दूर, तेरे नामे हाथों से बीमारी होती है दूर, तेरे नामे हाथों से बीमारी होती है दूर। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। लाल समंदर ने तुझे देखकर दूर हो गया, लाल समंदर ने तुझे देखकर दूर हो गया, यरदन नदी भी तुझे देखकर पीछे हटा। बोलिए, यरदन नदी भी तुझे देखकर पीछे हटा। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब
संभव है, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। तेरे नाम में हाथों से बीमारी होती है दूर। बोलिए विश्वास के साथ, तेरे नाम में हाथों से बीमारी होती है दूर। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, ताली बजाकर तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। तेरे नाम में हाथों से बीमारी होते हैं दूर। तेरे नाम में हाथों से बीमारी होती है दूर। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। Praise the Lord, hallelujah। धन्यवाद के साथ हम आपकी स्तुति करते राजा। सागर पर तूने चला, आंधी को तूने ढाका। ओ लाल समुंदर तुझे देखकर दूर हो गया प्रभु। योरदान नदी भी तुझे देखकर पीछे हटा। ओ तेरा नाम लेते ही शैतान भागते के दूर। तेरे नाम से हाथ रखते ही बीमारियां होते हैं दूर प्रभु। हम सब मिलकर ओ असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति करे। ओ मिलकर हम सब यीशु तेरी हम स्तुति करते राजा। असंभव को भी संभव करने वाले, ओ हमारे जीवन में नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाले, तेरी हम स्तुति करते राजा। तेरी हम महिमा करते गए पिता यीशु राजा। तेरी हम स्तुति करते गए, तेरी हम महिमा करते राजा। ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते राजा। ओ लाल समुद्र जैसे परेशानी हमारे जीवन में आए हुए समय में ओ परमेश्वर हमारे लिए उसके बीच में से रास्ता निकालने वाले प्रभु, तेरी हम स्तुति करते राजा। तेरी हम महिमा करते प्रभु। ओ सभी जन मिलकर ओ चुपचाप रहने का समय नहीं। ओ असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज इस सुबह के समय हमारे मध्य में है। ओ विश्वास करने वाले सभी जन अपने घरों पर से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, अपने घरों पर से प्रभु के नाम की महिमा करे। यीशु तेरी स्तुति करते गए, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते गए, हम तेरी प्रशंसा करते गए। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी स्तुति
करते रचा, हो तेरी स्तुति करते, हो जरूरत के समय, हो मुसीबतों के समय, जब हम जीवन में प्रभु कोई आशा नहीं, ऐसे स्थिति में जब हम खड़े थे, ओ नामुमकिन को मुमकिन कर कर उन परिस्थितियों में से निकाल कर आज तक हमें ले आने वाले प्रभु, अभी तक हमें संभालने वाले प्रभु, तेरी स्तुति करते राजा, तेरी हम स्तुति करते राजा, तेरी हम महिमा करते प्रभु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितनी बार हमने सोचा हमारा जीवन यही खत्म, मुझसे ये नहीं होगा, जहाँ भी जाता हूँ सब बंदे कर कर, जहाँ भी जाता हूँ मेरे आशा के द्वार बंदे कर कर, उन परिस्थितियों में भी प्रभु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर कर, असंभव को भी संभव कर कर तुझे आज यहाँ तक ले आए। कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना महान है हमारा राजा यीशु। बोलिए यीशु, तेरी हम स्तुति करते हैं, तेरी हम महिमा करते पिता। शत्रुए कितनी बार हमें निगलने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने के लिए आए थे, उन सब के मध्य में से, उन सब के सामने से, उन सब के बीच में से हमारा सिर ऊंचा कर कर, हमें जयवंत कर कर आज भी हमें बनाए रखे तो प्रभु ही तो गए, प्रभु यीशु ही तो गए। हम स्तुति करते राजा, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु, तेरी हम आराधना करते राजा, तेरी हम आराधना करते राजा, तेरी हम आराधना करते प्रभु, तेरी हम आराधना करते राजा। हालेलुया। सुबह के समय प्रभु को देखकर बोलिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा, आराधना के योग्य परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मिलकर सभी जन पूरे मन से आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया। मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। मिलकर बोलिए, संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे,
के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में। अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया हालेलुया, मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में। अर्पण करता हूँ उसके लिए, कितने लोग बोलेंगे अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करें आराधना, उपकारों के उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, हालेलुया हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे प्रभु। ओ इस सुबह के समय आत्मा के फल से मुझे भर दीजिए राजा, ओ आत्मा के फल से भर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा इस सुबह के समय हम सभी के ऊपर पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आइए राजा, प्रभु आपके अभिषेक से में भर दीजिए प्रभु। ओ ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ओ पवित्र आत्मा की नदी, ओ अभिषेक से मुझे भर दीजिए प्रभु। ओ यस जीसस, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, आत्माओं के फल से मुझे भर दीजिए प्रभु। ओ यस लॉर्ड, भर दीजिए प्रभु। ओ यस जीसस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है, उसी तरह मनुष्य हम भी आत्माओं के फलों से, शरीर के फलों से पहचाने जाते हैं। हम सबको मालूम है शरीर का फल देना नाश होना है, आत्माओं का फल से हमें जीवन लेकर सुबह के समय, इस आराधना के समय प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु आत्मा का फल मेरे जीवन में हो प्रभु।
मुझे भर दीजिए। पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। भर दीजिए। आत्माओं का फल, यस, आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल से मुझे भर दीजिए। पवित्र आत्मा के फल से मुझे भर दीजिए Thank you, Lord. हालेलुया। Oh, yes, Jesus. हमें अर्पण करते प्रभु, इसके लिए अर्पण करते हैं राजा। अपने आप अर्पण करते राजा। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह व शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह को शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तुम। यीशु तुम्हें कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तुम। यीशु तुम्हें कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। मिलकर सभी जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह को तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। यस जीसस, हालेलुया। आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। आमेन जीसस। आपके अंदर हम बने रहेंगे तो हम फल दे सकते हैं राजा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आप हमारी सहायता कीजिए। आमेन। आपके हाथों में मैं समर्पण करते हैं यस प्रभु। जीसस। इस सुबह के समय सभी जन प्रभु को देखकर बोले प्रभु, प्रभु, आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते आपके हैं हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु। आत्मा का फल हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हमें समर्पण करते हैं राजा। प्रभु, आप हमारी सहायता Amen, कीजिए। Jesus। आपके हाथों में मेरे हमारे आत्मा प्राण शरीर को आमेन। पूरी तरह समर्पण कर आप चलाइए प्रभु। आप सहायता कीजिए, आमेन जीसस। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। यीशु, सभी जन बोले यीशु, आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पण कर। आप संभाल लीजिए यीशु, आप संभालिए, आप मदद कीजिए प्रभु कि हमारे जीवन में आत्मा के फल प्रकट होकर प्रभु आपके हाथों में मैं एक बार फिर समर्पण करते प्रभु। अब तक आप हमारे बीच में मंडराए,
अद्भुत कार्य किए इसके धन्यवाद कहते राजा, सभी को स्पर्श के इसके धन्यवाद कहते राजा। प्रभु लगातार आप हमारे बीच में मंडराइए, लगातार आपके कार्य को प्रकट कीजिए। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु। और आपका सत्य जीवित वचन प्रकट हो राजा। प्रभु जो निर्बल हो चुके उनको बल देने वाला वचन, प्रभु जो कमजोर हो गए उनको बलवंत करने वाला वचन, गिरे हुए को उठाने वाला वचन, मरे हुए को जिलाने वाला वचन, आपका सत्य वचन प्रकट हो राजा। आप बातें कीजिए प्रभु, हम सभी के कानों को खोल दीजिए, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आप सबको एक बार फिर बधाई देके स्वागत करता हूँ। प्रभु ने हमें हर एक दिन अच्छे रास्ते से सुरक्षित चला के लेके आया, इसीलिए प्रभु एक ही की महिमा हो। और विशेष करके आज भी आराधना के समय प्रभु हमारे बीच में मंडराए, और मैं विश्वास करता हूँ कि अनेकों को स्पर्श किए और अनेक को छुड़ाए कर। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके कि जल्दी से जो है हमारा कलीसिया खुल जाए और हम सब इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करें कर। आमीन। कितने लोग ये चाहते हैं कि हम सब वापिस मिले और एक होकर जैसे हम पहले प्रभु की आराधना करते थे वैसे करे कर। प्रार्थना कीजिए। हो सकता है पिछले हफ्ते हम जो है 2-3 दिन प्रार्थना नहीं रख पाए काम की वजह से, समय जो हमें नहीं मिल पाया कर। लेकिन आप लोग प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना करना कभी मत भूलिए और प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए। एक छोटी सी प्रार्थना भी बड़े बड़े अद्भुत को कर सकती है। आमीन। फिर से कहता हूँ, आपके मुख से निकलने वाली छोटी सी प्रार्थना भी बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार कर सकती है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, विशेष कर वापिस हमारा कलीसिया खुले कर सब वापिस एक होकर प्रभु की आराधना करे कर। और इतना ही नहीं, हमारा कलीसिया बढ़ना चाहिए कर। आमीन। और भी कितने सारे लोग हैं, देखिए अभी भी प्रभु को नहीं जानते हैं, अभी भी जो है जो जीवित नहीं है उन वस्तुओं के पीछे जा रहे। आमीन। अभी भी जो व्यर्थ है जिसके अंदर जान ही नहीं, ऐसे उनके पीछे जाकर अपने जीवन को काट रहे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसे लोग को छुड़ाकर कलीसिया में ले आइए कर। आमीन। हमारा कलीसिया बांधा जाना चाहिए कर। आमीन। और कलीसिया में से सेवा करने वाले और भी लोग उठने चाहिए। आमीन। सेवक बहुत कम है और उठने चाहिए। आमीन। हर एक भाषा में उठने चाहिए कर। हर एक कोने देश के कोने में जाके सेवा करने वाले। और इतना ही नहीं, कलीसिया के जगह के लिए भी प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु एक अच्छी जगह देने के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करोगे कि नहीं? कर रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ। जोर से लगातार कीजिए, प्रभु आप सबको उसका प्रतिफल देंगे। आमीन। और विशेष करके हमारे पासवान उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना मत भूलिए। आमीन। और प्रभु का सुख बल आरोग्यता उनके ऊपर हो और प्रभु उन्हें उपयोग करने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे। हम जो है अभी परमेश्वर की वचन की ओर जाने वाले, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर निश्चय आज हमसे वचन के द्वारा बात करेंगे, हमें क्या सही करना है वो प्रभु में बताएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन एक मिनट आंखों को बंद करके बोलेंगे, प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। सुबह के समय हमसे बात कीजिए, सुंदर सुबह के समय आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। तेरा वचन ध्यान करते हृदय में शांति पाते। तेरा वचन ध्यान करते हृदय में शांति पाते। अंधकार में दीपक सा हर दिन मुझे जलाता है।
अंधकार में दीपक सा हर दिन मुझे चलाता है। प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचन के लिए हम इंतजार कर, पवित्र अपना बात कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। हम सब जानते हैं ये समय एक अंतिम समय है, ये अंतिम काल है। कर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में जीने वाले भाइयों और बहनों, हम सबको मालूम है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले कर आमीन, हालेलुया। सबके अंदर एक आशा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा कर आमीन। ऐसे समय में जीने वाले प्रिय भाइयों और बहनों, इतने सारे कष्टों के बीच में हम जीते, इतने सारे मुसीबतों के बीच में हम जीते, लेकिन हमारा आशा एक रहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है कर आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय में जो हम जीवन बिता रहे हैं, तो हमारा जो जीवन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालेलुया। बहुत ही सावधानी से जीने का जीवन है। इस समय में जो हम जीवन बिता रहे हैं, हम एक आशा के साथ बिता रहे कि प्रभु यीशु आएंगे कर। तो इस समय जो अंतिम समय जो पापों से भरा है हमारे अगल बगल में, इस समय हम जो जीवन बिता रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सावधान के साथ जीने वाला जीवन है, आमीन, हालेलुया। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? जो इस समय जो हम जी रहे, इस समय हमारा जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सावधान पूर्वक जीना है, आमीन, हालेलुया। इस समय जो हम जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या मकसद, क्या क्या योजना, क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस समय में जीने वाले मसीह लोग, मसीह भाई बहन, आप में हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या इच्छा, परमेश्वर का क्या मकसद, क्या योजना, परमेश्वर हमसे क्या चाहते, क्या कर्तव्य है, उसे जानकर जीना बहुत बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। एक साधारण जीवन हम नहीं जी रहे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम एक जिनको कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा नहीं। हमारा जीवन एक साधारण जीवन नहीं है। जिस दिन हमने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु को हमारे जीवन में अपने हृदय में जगह दिया, उसी दिन हमारा जीवन बदल गया, आमीन। असाधारण जीवन जीने वाले हम जब मसीह को स्वीकार किए, उस दिन हमारा जीवन असाधारण बन गया, आमीन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है, आमीन, हालेलुया। तो हम उसी कार्य को जो देखने जा रहे हैं, जो इन दिनों में हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य, मकसद क्या होना चाहिए कर। तो पहला हम देखेंगे, इन दिनों में हम जीते मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हमारा जो पहला मकसद या कर्तव्य या योजना ये होना चाहिए कि हमारे जीवन से मसीह प्रकट होकर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन से मसीह प्रकट होकर हालेलुया। कारण ये है, परमेश्वर के हम सब प्रतिनिधि है, आमीन। क्या है? प्रतिनिधि मतलब अब सबको मालूम होगा, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको कह के बताता हूँ, वोडाफोन या एयरटेल के गैलरी में काम करने वाला एक बंदा है। आपने उसको फ़ोन किया, आपका नेटवर्क ख़राब है या कुछ भी हो, बैलेंस कट गया या पैसे ज़्यादा कट गए, अगर वो आपको अच्छे से जवाब दे तो आप क्या बोलोगे? कंपनी अच्छा है। क्या बोलोगे? हाँ, वोडाफोन कंपनी में बात किया, सब अच्छा है। लेकिन वही आपको टेढ़ा जवाब दे, सीधा उत्तर ना दे, आपको यहाँ वहाँ घुमाए, तो आप क्या बोलोगे? क्या बेकार कंपनी है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या हुआ, जिस व्यक्ति से बात किए थे वो उस कंपनी का प्रतिनिधि था। वो क्या था? प्रतिनिधि। वो कंपनी का मालिक नहीं, मालिक कोई और, लेकिन वो भाई जो जिनसे आप बात की उनका प्रतिनिधि था। लेकिन उन्होंने जो बात किया, उनके प्रभाव से आपने यह निर्णय लिया कंपनी अच्छी है या
बुरी कर। समझ में आया कि नहीं? Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक समय में अनेक बार हमारे जीवन में होता है, हम कितने बार कंपनी से कुछ चीज़ें भी खरीदते हैं और जब सर्विस सेंटर में जाते हैं इसके लिए, तो अगर वो इंसान सही से अच्छे से आपका जो भी प्रश्न था उसका जवाब नहीं दिया, तो आप क्या बोल रहे, क्या कंपनी है, बेकार सर्विस है, ये सब करना। क्यों? एक व्यक्ति की वजह से, उसने जो बोला उससे। और अगर वही व्यक्ति अच्छे से आपको जवाब दे, आपको काम अच्छे से करके, तो आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी सर्विस है। उसी तरह मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस अंतिम समय में प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करने वाले हम भी क्या है? मसीह के प्रतिनिधि है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है? किसके प्रतिनिधि है? मसीह यीशु के। हालेलुया। ये दुनिया हमें एक मसीह का प्रतिनिधि करके देखती है। हालेलुया। जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह को अपनाएं, उसी दिन हम क्या होगे? मसीह के होगे। और लोग दुनिया के भाषा में बोले तो क्रिश्चियन हो गए। क्या हो गए? सुना है कि नहीं आपने? लोग क्या बोलते? क्रिश्चियन हो गया भाई, तो ये बहन क्रिश्चियन हो गई, मसीह हो गए। तो आपने जिस दिन यीशु को अपने दिल में जगह दिया, आप जाने या नहीं जाने, आपके ऊपर एक स्टैंप लग गया, एक छापा लग गया, ये किसके? मसीह के है, मसीह के प्रतिनिधि है, मसीह के ये कर हमें। तो प्रिय भाइयों और बहनों, तो इस समय में जीने वाले हम इसे समझकर, इस एहसास के साथ जीना है कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम मसीह यीशु के प्रतिनिधि कर। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया सर्विस सेंटर का। उसी तरह बाइबल क्या कहता है? बाइबल में भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को आप पहचानोगे या एक पेड़ को आप पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे? उसके फलों से। हालेलुया। कितने लोग को ये बात समझ में आई? हालेलुया। मत्ती का 7वें अध्याय में लिखा है, 7वें अध्याय के 16वें वचन में आप पढ़ोगे तो, हाँ 7वां अध्याय, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है वचन में? उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। जैसा एक पेड़ पहचाना जाता है कि ये पेड़ अच्छा फल दे रहा है तो ये अच्छा पेड़ है, वैसे ही उनके फलों से, यानी मनुष्य भी उसके फलों से पहचाना जाएगा कि ये कैसा है। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो प्रतिनिधि है परमेश्वर के, तो हमारे जो फल है, हमारा फल से हम पहचाने जाएंगे हम कैसे हैं, अच्छे या बुरे। और इसमें अगर हम अच्छे निकले तो इससे क्या होता है? प्रभु की महिमा होती है, प्रभु की बड़ाई होती है। कारण हम एक पेड़ अच्छा फल देता है तो क्या बोलते हो? पेड़ अच्छा है, फल अच्छा है। उसी तरह हमारा कर्तव्य जो मसीह के प्रतिनिधि है, हमारा कर्तव्य या काम अच्छा रहे, हमारा फल देना अच्छा रहे, इससे क्या होता है? प्रभु की महिमा होती है। हमें हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? जैसे पेड़ का फल अच्छा है तो बोल रहे वो पेड़ का फल बहुत अच्छा है, मीठा है। उसी तरह एक मनुष्य के जीवन में भी उसके फलों से तुम जानोगे कि वो कैसा है कर। हालेलुया, हालेलुया, कि वो अच्छा है, कैसा है। और जब हम मसीह लोगे तो हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, एक कर्ज उधारी होनी चाहिए कि हमारा फल आत्मा का फल होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कारण लोग हमें देखकर क्या बोलेंगे कि हम प्रतिनिधि है, तो अरे ये जो कुछ गलती कर दिए, ये तो मसीह है, तो क्रिश्चियन है, तो चर्च जाता है, ये ऐसा कर रहा है कर। आमीन। उसी लिए परमेश्वर ने हमें वचन में कहा है कि एक पेड़ जैसे उसके फलों से पहचाना जाता है, उसी तरह एक मनुष्य भी उसके फलों से पहचाना जाता है। तो अभी आप पूछोगे सैम भाई, फल मतलब, आत्मा का फल मतलब क्या? मैं आपको बताता हूँ, सभी जन निकाल लेंगे। गलातियों का पत्री 5वें अध्याय का 22वां वचन, उसके ऊपर से हम पढ़ेंगे, 19 से पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हर एक जैसा पेड़ में अच्छे फल और बुरे फल होते, वैसे मनुष्य में भी आत्मा के फल और शारीरिक फल होते हैं। शरीर का फल क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आत्मा के फल क्या है वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद आपको खुद पता चलेगा
कि आपके जीवन में कौन सा फल देना है, और मसीह के प्रतिनिधि हम क्या दे रहे आज दुनिया में देख के वो फल पा रही है या नहीं कर कर। तो पढ़ेंगे हम 5वें गलातियों का 5वें अध्याय का 19 से पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और काम है। जरा रुकिए, हमने क्या पढ़ा? डर करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, जलन करना, व्यभिचार करना, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब क्या है? शरीर के फल है। हालेलुया, हालेलुया। ये आप देखते हो कि नहीं मनुष्य में? अरे सैम भाई, मनुष्य में क्या कभी कभी तो मेरे जीवन में ये सब आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर के फल है, आमीन। ये शरीर के फल है। अभी हम पढ़ेंगे आत्मा के फल क्या क्या है करके। पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा के फल देखिए क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, इन्हीं फलों से हम पहचाने जाते हैं, और इन्हीं फलों से हम जब पहचाने जाते हैं तो हमें हम जब बाहर दिखाते हैं तो हम प्रतिनिधि किसके? मसीह के। तो अगर हमारा जीवन में शरीर का फल प्रकट हो रहा है तो हम किसका नाम गंदा कर रहे हैं? मसीह परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। टोना करना, गाली देना, क्रोध करना, व्यभिचार, विरोध, मूर्ति पूजा, फूट, जलन, ईर्ष्या, डर, क्रोध, मतवाला, ये सब आपके जीवन से प्रकट हो रहा है तो सोच के देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपके द्वारा आप जो मसीह के प्रतिनिधि हो, मसीह का नाम की निंदा हो रही है कि नहीं कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसी समय हम देखेंगे जो आत्मा के फल है वो क्या है और वो हमारे जीवन में कैसे लाना है कर। आमीन। हम एक एक कर देखेंगे, छोटा छोटा ही, ज़्यादा अधिक नहीं। हमें समझ लेना है आत्मा के फल कैसे हो, क्या क्या है, और वो हमारे जीवन में कैसे होने चाहिए, उसके बाद उसे कैसे लाना है कर। तो पढ़ेंगे प्रेम। पहला था आत्मा के फल में प्रेम कर। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मा के फल में जो सबसे पहला है वो है प्रेम। प्रेम जो सबसे, वचन कहता है सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है कर। तो आप बोलोगे सैम भाई मैं तो प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन में प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहता हूँ। तो आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार जो प्रेम का जो फल है वो आत्मा का फल, प्रेम हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेम जो पहला प्रेम है वो हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आमीन। वचन कहता है मत्ती के 22वें अध्याय के 37 वचन में, प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से प्यार करो, पूरे मन से प्रेम करो करके। आमीन। हमारा जो आत्मा के फल में जो पहला प्रेम है ये है कि हमारा जो प्रेम है पहले क्या होना चाहिए? मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर परिपूर्ण होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? पूरे मन से होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम मतलब पहला परमेश्वर के ऊपर प्रेम पूरे मन से होना चाहिए। और दूसरा क्या है? मत्ती के 5वें अध्याय के 44 वचन में कहा है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44,
मत्ती का 5वें अध्याय का 44वां वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बस वचन देखो क्या कहता है, अपने बैरियों से प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमसे जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करने में कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? आपसे जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है, आपको जो सताते हैं और आपके जो बैरी है, आपके शत्रु है, उनसे प्रेम करना है। हालेलुया। वचन यही कहता है, हमसे प्रेम करने वालों से प्रेम करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमसे जो बैर करते हैं उनसे भी हमें क्या करना है? प्रेम करना। Praise the Lord। हमारे जीवन में ये फल है क्या? सोच के देखिए। हमको कोई कुछ बोल देता है तो हम उसको तो 3 4 5 एक साथ मिला के बोल देते हैं। हमें एक बात कोई बोल दिया, अरे ऐसा कैसा बोला, तुरंत उसको तो 4 5 सुना देंगे, उसके बाद प्रेम तो छोड़ ही दो। ऐसा नहीं, प्रभु का वचन कहता है अपने बैरियों से प्रेम रखो। हालेलुया। अपने से प्रेम रखने वालों से प्रेम रख के कोई फायदा नहीं। अपने बैरियों से प्रेम रखो ताकि एक दिन वो भी सुधरेगा करके। हालेलुया। वो भी आपका जो प्रेम है उसे देखकर जानेगा प्रभु के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को। ये जो है परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहते हैं। तो पहला आत्माओं के फल में से प्रेम जो पहला फल है, ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। आपके जीवन में है बहुत बढ़िया, ऐसे कायम कीजिए। नहीं है तो आज हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम देखते हैं दूसरा है आनंद। हालेलुया। आनंद, प्रभु में आनंद का फल है। आनंद फल ये बताता है कि हमें हमेशा प्रभु में आनंद रहना है करके। हालेलुया। पढ़ेंगे फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 वचन को। फिलिपियों का 4 अध्याय का 14 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए उसके बाद हमेशा प्रभु में सदा आनंदित रहो। कुछ मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, हमें क्या करना है? प्रभु में आनंद लेना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, प्रभु में आते ही उन्हें अगर मिल गया तो बहुत आनंद लेते हैं, अगर उन्हें वो नहीं मिला तो उनका आनंद ही कहाँ गया पता नहीं चलता। ऐसा नहीं, हमारा आनंद प्रभु पे होना चाहिए। क्योंकि दुनिया की वस्तु जो है वो हमेशा बदलती है। मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, आज आपने मॉडल खरीदा, 1-2 महीने के और एक मॉडल आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाता है? अरे यार, अच्छा मॉडल नहीं है मेरे पास। तो आपके अंदर की जो आनंद, जो खुशी थी, वो क्या हो गई? अभी कम हो गई। तो इसीलिए प्रभु कह रहे तुम्हारा आनंद प्रभु में बना रहे। सोच के देखिए, हमें उद्धार किए, हमारे लिए जान दिए, हमारे लहू बहाए, अरे हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार कर रहे। कितने ज्ञानवान वैज्ञानिक लोगों ने भी ये नहीं जाना यीशु के प्यार को, लेकिन हमें प्रभु ने मौका दिया। हम मसीह को जानते हैं, मसीह की आराधना करते हैं, हमें भरोसा है कि मसीह आज भी आएंगे तो हम उनके साथ स्वर्ग जाएंगे करके। क्या हमें आनंद होने की बात नहीं? ये आनंद होने की बात नहीं है क्या? ये आनंद का कारण नहीं है क्या? प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मा का फल में दूसरा आनंद जो है वो यह आनंद है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। कुछ हो या ना हो, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है अपने घर के बगल में कोई और अच्छे से घर बांध दिए या कुछ अच्छी चीज़ आ गई, तुरंत बाप रे पैसा बांध दिया, तुरंत इनके अंदर का जो आनंद था वो सब क्या? ऐसा नहीं। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, तो तुम्हें किसी भी बात का कुछ भी हो तुम्हें परवाह नहीं रहेगी। तुम अच्छे से आनंदित रहोगे, खुश रहोगे। ये प्रभु चाहते हैं। और ये जब दुनिया देखेगी तुमने तो वो भी कहेगी भाई सही है, एक अलग है, इनमें मुझे प्रभु की छाया नजर आती है कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम दूसरे को देखकर हमारे आनंद को हम घटाकर उदास रहेंगे तो
तो वो बोलेगा अरे ये तो क्या इंसान है, वो नहीं। हमारा आनंद जो है प्रभु में रहना है, और प्रभु में हम जब आनंदित रहेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता या दुख होगा ही नहीं, हम हमेशा आनंद रहेंगे। तो दूसरा फल था आनंद। हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, कुछ हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु में आनंद रहना है। कारण उन्होंने हमें उद्धार दिया है और एक नया जिंदगी दिया और नई आशा दी है कि एक दिन हम स्वर्ग राज्य जाएंगे करके। हालेलुया। हम तीसरा देखेंगे शांति। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमियो का 15वें अध्याय का 13वां वचन। शांति, रोमियो का 15वें अध्याय का 13वां वचन। मैं इससे पहले कहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु की शांति रहनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। शांति, शांति दाता परमेश्वर ही हमें शांति देते हैं। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में देखिए शांति के बिना झगड़ा झगड़ा झगड़ा, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ ऐसा हुआ करके। शांति देने वाला परमेश्वर का शांति आपके जीवन में, मेरे जीवन में होना चाहिए। हमें पढ़ेंगे रोमियो का 15वें अध्याय का 13वां वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और शांति से परिपूर्ण करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये शांति परमेश्वर हमें देते हैं और इसी शांति से हमें परिपूर्ण रहना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दुनिया की कोई भी वस्तु में शांति नहीं दे सकती। लोग जो कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट आपको शांति की बातें कह के देंगे, नहीं, निरंतर शांति देने वाले एक ही है परमेश्वर। और यहाँ इस जगह पर वही शांति का फल आपके जीवन में भी प्रकट होना चाहिए। आमीन। शांति, प्रभु की शांति, प्रभु की शांति हमारे जीवन में कब क्रिया करती, कब आती है मालूम है? जब आपका और परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो सही और बराबर हो। आमीन। देखिए, एक दिन आपने प्रार्थना नहीं किया, एक दिन आपने बाइबल नहीं पढ़ा, तो उस दिन आपका जो शांति का जीवन था वो थोड़ा तड़पता हुआ नजर आएगा। कुछ तो हुआ, कुछ तो मैंने गवाया, कुछ तो मैं चूक गया कर। लेकिन आप उसी दिन परमेश्वर से अच्छे से प्रार्थना के साथ वचन को पढ़कर बिताइए, वो दिन आपको प्रभु की शांति रहेगी, आपको किसी की परवाह नहीं रहेगी। आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शांति जो है हमारे जीवन में प्रभु देते हैं, और ये प्रभु की शांति हमारे जीवन में देते, ये हमारे घर परिवार में भी दिखनी चाहिए। आमीन। झगड़ा, गुस्सा, ये चिड़चिड़ नहीं, प्रभु ने हमें शांति दिया तो शांति के साथ रहना। आमीन। और ये कब होता है? जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं। आमीन। हम आगे देखेंगे धीरज। धीरज का मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। सहनशील, क्रोध करने में विलंब करने वाला। आमीन। धीरज मतलब धीरज से रहना है, क्रोध करने में विलंब। कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ बिना समझे हाथ उठाकर मार देते हैं, बिना समझे जो हाथों में जो चीज़ होता है उठा के फेंक देते हैं, बिना समझे गुस्सा करते हैं। ये धीरज हमारे जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक। प्रभु के बच्चे हम हर एक कार्य में धीरज से काम करना चाहिए। दुनिया वाले हमें देखकर बोलने चाहिए भाई धीरज से काम किया। कुछ समय मैंने देखा है दुनिया वालों से भी बढ़कर मसीह लोग जो है ओ ये चाहिए वो चाहिए करके घायल करते हैं। ऐसा नहीं, धीरज के साथ रहिए। क्रोध करने में धीरज के साथ रहिए। किसी के ऊपर गुस्सा करते हो, धीरज के साथ रहिए। पहले बात को समझिए, उसके बाद आपकी क्रिया कीजिए। हालेलुया। अगला है कृपा। कृपा मतलब क्या? किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को कष्ट ना देना। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन से कृपा का जो फल प्रकट होना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ये अपने जीवन में पालन करते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे जीवन के चाल चलन से किसी को दुख नहीं, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए करके सोच लीजिए, समझ लीजिए। और उसके बाद है भलाई। भलाई, कितने लोग अपने मन में या अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं भलाई करूं, बुराई ना कर
आमीन। हालेलुया। मैंने अक्सर देखा है लोग भलाई के बदले भलाई की अपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं, आपसे एक मदद होता है किसी के लिए तो कीजिए। आपके पास कोई आए, आपके पास है वो चीज़, आप उनकी मदद कर सकते तो कीजिए उनकी मदद, रोकिए मत। कारण हम जब एक की मदद करते गए तो वचन के अनुसार हम जब गरीबों की मदद करते तो हम परमेश्वर को उधारी देते, कर्ज देते कर कर वचन कहता है। तो आपके पास जो है, जब आपके सामने लोग आते मदद के लिए तो उनके लिए भलाई कीजिए, रोकिए मत। वो एक फल है आत्मा का। यही फर्क बताता है दूसरों के और आपके बीच में कि आप परमेश्वर के प्रतिनिधि है तो आप भलाई करने में तत्पर हो या बहुत आलसी करते हो या नहीं करते हो कर ये भलाई का फल भी आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए। उसके बाद विश्वास का फल हमारे जीवन में होना आवश्यक। विश्वास मतलब क्या? विश्वास एक ही के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। और वो विश्वास सच्चा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। आमीन। विश्वास मतलब कुछ लोगों का विश्वास सिर्फ लेन देन में होता है। प्रभु पे विश्वास करते तो मुझे ये चाहिए करके, वो नहीं। विश्वास हमारे यीशु के ऊपर होना चाहिए। यही आत्मा का फल का, जो विश्वास का फल का मतलब है। आप सोच के देखिए कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं, मुझे कुछ मिले या ना मिले, प्रभु मिले बस। ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं। कुछ लोगों को देखा हो, यहाँ पर एक पाओ, वहाँ पर एक पाओ, ऐसा नहीं। एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, यही विश्वास का फल है। अगला है नम्रता। हालेलुया। अगला फल है नम्रता। नम्रता मतलब क्या? मैंने जब इसके बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश किया, पढ़ने के लिए जब देखा तो नम्रता का मतलब यह है साहस और ताकत के साथ नियंत्रण करना। आमीन। उसका मतलब ये है कि गुस्सा होने के समय गुस्सा, और जब नम्र होना है तो अधीनता पूर्वक नम्र होना। आमीन। बाइबल में कहा गया वचन में कि मूसा, परमेश्वर ने गवाही दी कि मूसा सब इस पृथ्वी में रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र कर। हमें भी वैसे ही होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर गुस्सा होना है उस कार्य पे गुस्सा होना है, लेकिन जहाँ पर नम्र होना है वहाँ पर अधीनता पूर्वक नम्र होना है। आमीन। हालेलुया। ये फल भी हमारे जीवन में होना चाहिए। कारण हम हमेशा प्रेम से या नम्र से एक के साथ रहेंगे तो वो जो गलत करते हैं तो उसे डांटने के लिए गुस्सा करना चाहिए, लेकिन जब हमें नम्र बनना है तो नम्रता के साथ रहना है। हालेलुया। और अगला है सबसे मुख्य, संयम। हालेलुया। इन समय में, जो अंतिम समय में जी रहे, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, फल है हमारे जीवन में प्रकट होना, वो है संयम। हालेलुया। आजकल हम सब मोबाइल फ़ोन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में हमारा काम चालू रहता है। मोबाइल फ़ोन में देखते देखते एक अश्लील पिक्चर आ गया, चित्र आ गया, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर एक संयम होना चाहिए। जो गलत है उसे हटाकर, जो नहीं चाहिए उसे हटाकर सही चीज़ों को देखने का। हालेलुया। उदाहरण के लिए और कहता हूँ, कुछ लोगों के दोस्त होते, मित्र होते हैं जो इनको उकसाएंगे। अब बाहर जा रहे हो किधर, हो सकता है आपकी शादी हुई हो तो भी किधर गए, किसी को देखते ही या किसी और स्त्री को देखते ही, अपनी पत्नी को छोड़कर और किसी स्त्री को देखते ही, या जवान हो तो किसी लड़की को देखते ही आपके दोस्त लोग आपको उकसा रहे, उसको देख ऐसा बोल करके, तो आपके अंदर एक संयम होना चाहिए। संयम का फल होना चाहिए। जो गलत है तो गलत, नहीं तो नहीं करके। आमीन। हालेलुया। ये फल हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो 9 फल है, ये फल हमारे जीवन में रहेंगे तभी हम एक मसीह के जो प्रतिनिधि है वो अच्छे फल देने वाले अच्छे प्रतिनिधि है। आमीन। हमने जो सुना इस वचन के ऊपर अपने आप को 1 मिनट जरा देखिए, मेरे जीवन में ये है क्या? मेरे जीवन में ऐसा चाल चलन है क्या? या मैं अभी भी शारीरिक फल ही दे रहा हूँ, बुरे फल दे रहा हूँ, या बुरा सर्विस, बुरा कर्तव्य, बुरा काम कर रहा हूँ, इस वजह से लोग जो मुझे देख रहे हैं मेरे परमेश्वर की अपमान निंदा कर रहे कर सोच के देखिए। और इतना ही नहीं,
जो कोई ऐसे आत्मा के फल देता है, ऐसी चाल चलता है, उसके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं। क्यों? वो एक ठीक सही चाल चल रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल हमारे जीवन को जो है दूसरे पहचानने के लिए बनाता है। और जब ये फल जब हमारे जीवन में होते, तब इसे देखने वाले हमें मसीह के प्रतिरूप को हमारे जीवन में देखते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसे आत्मा के फल प्रकट हो। शारीरिक फल नहीं अभी से, आत्मा के फल प्रकट होकर। और दूसरा हम देखेंगे, पहला हमने देखा कि हम मसीह के प्रतिनिधि है। इन अंतिम समय में हम मसीह को प्रकट करते हैं और हमारे जीवन में जैसे एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है, वैसे हमारे फलों से हम भी पहचाने जाते हैं और हमें आत्मा के फल देने करते हैं। और दूसरा जो बहुत ही मुख्य है, इन दिनों में हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया। देखिए, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला करके वचन में लिखा है। उत्पत्ति के अध्याय में लिखा है कि आनुक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उत्पत्ति के 5वें अध्याय के 22 और 23 वचन में आप लोग बोलोगे कि आनुक हो सकता है वो अकेले व्यक्ति थे या उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आनुक एक शादीशुदा व्यक्ति थे और परिवार था उनका। इन सब के बीच में वो परमेश्वर के साथ साथ चले। इतना ही नहीं, 6वें अध्याय में 9वें वचन में नूह जो है वो भी परमेश्वर के साथ साथ चले कर। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये अंतिम समय है, और जब अंतिम समय में केवल वही लोग बचे जो परमेश्वर के साथ साथ चले। आमीन। जैसा मैंने पहले आपको कहा था, अंतिम समय में जी रहे, तो फर्स्ट हम परमेश्वर के प्रतिनिधि, हमें प्रकट करना है। दूसरा, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तभी आने वाले बड़ा कोप से, बड़े नाश से बच सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर एक वचन को मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। परमेश्वर हमारे साथ साथ नहीं, क्या हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना। वचन में लिखा है, आनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। कैसे चला? साथ साथ, ना आगे गया ना पीछे। कैसे? परमेश्वर के साथ साथ। आज बहुत से लोग परमेश्वर से भी आगे आगे चले जाते हैं, या तो बहुत पीछे रहते। ऐसा नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलना। और जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तभी जब आने वाला नाश, बड़ा न्याय का दिन आने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। आप पूछोगे परमेश्वर के साथ कैसे चले? हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। और जो सबसे मुख्य है, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा वो क्या है कर वो है मैं बताऊंगा। लेकिन पहले हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हर दिन, एक दिन या 2 दिन नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तो पहला जो मैंने आपको कहा था कि हम जो परमेश्वर के प्रतिनिधि है, हमें आत्मा के फल देने हैं। तभी हमारे अच्छे गुणों को देखकर लोग मसीह को जानेंगे और मसीह के पास आएंगे। सेकंड, दूसरा, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तो आप पूछोगे भाई, ये दोनों तो आपने बता दिया, ये दोनों हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो, तो आप हमें बताइए कि हम क्या करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही आसान है। ये दोनों के लिए मदद करने वाला एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कारण वचन कहता है, पवित्र आत्मा जीवन जल है करके। वो जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर जो फल है आत्मा के, ये बढ़ने लगते हैं, ये प्रकट होने लगते हैं। और शरीर की जो फल है, वो शरीर की क्रियाएं नाश होती। आमीन, हालेलुया। मैंने आपसे क्या कहा? हमें जो ये दोनों कार्य के लिए मदद करने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा। कारण यीशु मसीह खुद वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें सत्य की राह पर चलाएगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, वो जो
पवित्र आत्मा को जीवन जल के बारे में बताया, जीवन जल लेकर कर यूहन्ना के 7वें अध्याय में बताया गया है। वचन को पढ़ता हूँ, समय नहीं है। यूहन्ना के 7वें अध्याय में बताया गया है 37 से लेके जो 39 वचन में, और यशायाह भविष्यवक्ता के 44वें अध्याय के 3 वचन में बताया गया कि पवित्र आत्मा एक जीवन का जल लेकर कर, वो एक नदी के समान कर कर, जब वो हमारे अंदर आएगा तो हम जो आत्मा के फल है वो दे सकते हैं। देखो, ये मिट्टी की शरीर है, इसके अंदर वचन बोया गया, लेकिन इसके अंदर पानी जो जल है वो कौन देता है? पवित्र आत्मा। अब जब देखो आत्मा के फल में ही लिखा है कि आत्मा का फल, तो ये किसका है? पवित्र आत्मा का। उनका फल हमारे जीवन में देना है तो हमें कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मदद, पवित्र आत्मा जब अब जल, पवित्र जीवन जल जब हमारे ऊपर आएंगे तब हम हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का फल प्रकट होगा। आमीन। दूसरा वचन कहता है पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के राह पर चला सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन इसी जीवन में अंधकार के रास्ते भी है। लोग हमें बुलाते हैं, वो रास्ते पे आओ, ये रास्ते पे आओ, वो सबको मना करके और वो सब में से सही क्या है उसे जानकर चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा ही मदद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा है पवित्र आत्मा तुम्हें डांट कर समझाएगा और सत्य की राह पर चलाएगा। भजन संगीतकार दाऊद भी कहता है 143 से भजन संगीता के 10 वचन में, तेरा भला आत्मा देखकर मुझे चला। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वही हमें राह बता सकते, वही परमेश्वर के साथ में चला सकते हैं। और इतना ही नहीं, एजेकियल के 36वें अध्याय के 27वें वचन में कहा गया है परमेश्वर अपनी आत्मा में देखकर उनकी आज्ञाओं को मानकर उनकी राह पर चलाएंगे करके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाइयों और बहनों, अंतिम समय में जी रहे, परमेश्वर का थप्पा जो हम मसीह करके लगा है, तो हम जो प्रतिनिधि है हमें आत्मा का फल देना अवश्य। कारण एक पेड़ उसके फल से ही पहचाना जाता है, मनुष्य भी उसके गुणों, उसके स्वभाव से पहचाने जाते हैं, उसके फल से, और वो ये है आत्मा के फल। आत्मा के फल आप में है तो आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो रही है। और दूसरा, आपको अंतिम समय में परमेश्वर के साथ साथ चलना। और ये मदद करने के लिए कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। उतना ही नहीं, हो सकता है पिछले दिनों में आपने ये सबको ठुकराया, इनकार किया, आपको पता नहीं, लेकिन आज आपको मालूम है, तो आज सुबह के समय परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आप मुझे चलाइए, आप मेरे जीवन में चाहिए। कितने लोग मेरी बात को समझे, कितने लोग चाहते हैं कि मैं जो परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ तो मेरे जीवन से आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए। कारण एक शरीर का फल प्रकट करूँगा, जैसे डर, जलन, ईर्ष्या, कुछ भी, तो लोग मुझे देखकर मेरे परमेश्वर की निंदा करेंगे, मेरे परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। कारण मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मुझे देखकर ही दूर चले जाएंगे। ऐसा ना हो, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ तो आत्मा का फल देना चाहता हूँ। और दूसरा, इन अंतिम समय में सत्य की राह परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। ऐसा बोलने वाले जितने भी लोग हैं, आंखों को बंद कर कर, दोनों हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, इस सुबह के समय प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। ओ यस जीसस, मेरी आप मदद कीजिए प्रभु। मेरे जीवन से आत्मा का फल प्रकट होने के लिए, मेरे जीवन से मसीह यीशु प्रकट होने के लिए, आत्मा, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए राजा। ओ मैं परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, परमेश्वर की राह पर चलने के लिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा मुझ में आइए। यस जीसस, मेरी मदद कीजिए पवित्र आत्मा, मेरी मदद कीजिए पवित्र आत्मा। इस सुबह के समय बोलिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आइए। ओ यस, आप मेरे अंदर आइए।
प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा पवित्र है। एक मिनट बोलिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, ओ मेरे को पवित्र कीजिए, आप मुझ में आइए, मुझे शुद्ध कीजिए, पहले मुझे पवित्र कीजिए और मुझ में आइए प्रभु, मेरे अंदर आप आइए। मैं आत्मा का फल देना चाहता हूँ। ओ मैं मसीह का प्रतिनिधि हूँ, इस अंतिम दिनों में मसीह का प्रतिनिधि हूँ। प्रभु मुझे देखकर लोग आपको देखना चाहिए। ओ यस जीसस, मेरे परिवार, मेरे घर वाले मुझे देखते समय आपको देखना चाहिए। मैं मसीह का प्रतिनिधि हूँ कर ओ आपने मुझसे कहा है मेरे जीवन से शारीरिक फल नहीं प्रभु, आत्मा के फल प्रकट हो राजा, पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो। इसलिए प्रभु मेरी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, परमेश्वर की राह पर चलने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए। पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझ में आइए प्रभु, आप मुझ में आइए रक्षा, आप मुझ में आइए प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तो प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तो प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तो प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तो प्रभु। नदी के तट पर पेड़ अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों। नदी के तट पर पेड़ अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों। पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन, फल बन जाएंगे भोजन। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। बोलिए जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तो मिलकर, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तो प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तो प्रभु। दोनों हाथों को जोड़कर बोलिए, प्रभु पवित्र आत्मा आप मुझ में आइए, मसीह का प्रतिनिधि हूँ प्रभु, मैं आत्मा के फल देना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे आप चलाइए, पवित्र आत्मा मुझ में आइए, आप मुझ में आइए। कितने लोग मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीना जो है परमेश्वर जैसा चाहते वैसा नहीं होगा। कारण पवित्र आत्मा सत्य आत्मा है, वही परमेश्वर की आत्मा है, वो हमें सत्य की राह पर चलाएंगे, वो हमें आत्मा के फल देने में हमारी सहायता करेंगे, आत्मा के फल में हमें बढ़ाएंगे। बोलिए इस सुबह के सब, पवित्र आत्मा आप मुझ में आइए, पवित्र आत्मा आप मुझ में आइए, आप मुझे चलाइए प्रभु, आप मुझे चलाइए। इतना ही नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु के आगमन में केवल वही उनके साथ, वही यीशु के साथ जा सकते जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, और कोई नहीं जा सकता। कारण पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे के लिए शाप के रूप में दिया गया है। इन दिनों में बोलिए, यदि आपने अभी तक आत्मा के फल दिए नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं चले हो, परमेश्वर कहूँ करके कहते हो लेकिन ऐसा अनुभव नहीं है, तो दोनों हाथों को जोड़ कर बोलिए, पवित्र आत्मा आप मुझ में आइए, पवित्र आत्मा आप मुझ में आइए, मुझे आप चलाइए, मुझे आप चलाइए, मुझे आप चलाइए, मुझे आप चलाइए। मेरे जीवन में आत्मा के फल प्रकट हो, मेरे जीवन में आत्मा के फल प्रकट लोग उसे देखकर आपकी महिमा करें।
क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ प्रभु। मैं आपकी प्रतिनिधि पवित्र आत्मा मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आप मदद कीजिए। ये भाई और बहनों, हर दिन प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ निश्चय पवित्र आत्मा आपको चलाएंगे, आमीन। निश्चय आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट होंगे। पवित्र आत्मा के लिए हर दिन प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए हुए हर दिन उसमें भरते रहिए। बोलिए और मुझे भरिए करके। और मुझे कर दीजिए प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमसे बातें किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा। आमीन। प्रभु, आपने हमें बताया कि हम इस समय आपके प्रतिनिधि है कर प्रभु हमारे जीवन से आत्मा के फल प्रकट हो राजा, जिसके द्वारा आप महिमा पाए। और प्रभु विशेष करके हम आपके साथ साथ चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करते कर आपने कहा, पवित्र आत्मा को देखकर हमें चलाइए। आपके हाथों में मैं पूरी तरह समर्पण करते राजा। प्रभु, जो भी वचन सुने सबकी आप मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में और हर एक को आप नियंत्रण कीजिए, आप चलाइए प्रभु। जो नहीं पाए पवित्र आत्मा को इन दिनों में पवित्र आत्मा को वो यीशु के नाम से पाए प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाए प्रभु। आप कार्य कीजिए प्रभु। आपके हाथों में सभी को समर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं। इस हफ्ते पूरा आपका अनुग्रह शांति प्रभु आपके बच्चों के ऊपर रहे। आप चलाइए प्रभु, हर मुसीबत से बचाकर आप रक्षा कीजिए। आपका हाथ हम सबके ऊपर है। आपकी महिमा आप बड़े हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें।